क्या परेशानी है बहराइच के एक्शन को लेकर? ये क्यों इतना हो हंगामा है? अनंत जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये स्क्रिप्टेड चीज घटित हुई है बहराइच के अंदर, आप एक चीज समझिए, टोटल फेल्योर अगर मैं मानता हूं तो यहां सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। उसका खामियाजा किसने भरा? एक युवा राम गोपाल मिश्रा ने अपनी जान देकर भरा, और 100 के आसपास वो लोग, वो भी हिंदू ही हैं अधिकांश, जो बलबे में, आगजनी में गिरफ्तार किए गए हैं 89 लोग, उनके भी कैरियर खत्म हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, आपके कैरियर खत्म हो गए। तो इस तरीके की जो प्रणाली चल रही है, आप क्यों नहीं, जब योगी जी स्वयं कह रहे हैं कि त्योहार के टाइम दंगे में शामिल थे, क्या करें? उनको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दें? क्या नहीं, सवाल ये नहीं, उनका करियर क्या बनाना? मैं बता रहा हूं, आप एक चीज देखिए, पहले तो आपने जहर भरा समाज के अंदर, उन युवाओं के अंदर जहर भरा, और जहर भरने के बाद जब ये नफरतें क्रॉप अप हो गई, अपने बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई, तो स्थिति ये हुई है कि एक व्यक्ति का दाह संस्कार हो रहा है, किसने भरा है नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? सिवाय जहर, हिंदुत्व के नाम पर जहर भरेंगे, जो पत्थर चलवाया था, नफरत पैदा दुर्गा प्रतिमा पर जो पत्थर चले थे, वो आरएसएस ने चलवाए, वो विश्व हिंदू परिषद ने चलवाए, वो बीजेपी ने चलवाए। मैं आपको एक चीज और, सरफराज जो था वो आरएसएस का था, विश्व हिंदू परिषद का था कि बीजेपी का था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। किसका था वो? बिल्कुल नहीं था। वो एक वहां का निवासी था। उसके घर पर राम गोपाल मिश्रा शोभा यात्रा में जा रहे थे, माता की विसर्जन यात्रा में जा रहे थे, या आप किसी के घर पर जाके झंडा बदलने जा रहे थे, कोई ऐसा अभियान था क्या? नहीं था। तो जब आप किसी के घर पर चढ़े हैं, पहली चीज तो वो कर रहे, तो दूसरी चीज ये न्यायिक मामला है। मतलब जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई वो आपको कसूरवार नजर आ रहा है? बिल्कुल। सरफराज जिसने गोली मार दी, उसको छर्रे लगे 35 शरीर के ऊपर, वो उसके ऊपर कोई बातें नहीं करनी है। अनंत जी, कसूरवार दोनों हैं। हाँ, कसूरवार दोनों हैं। हाँ। अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? आत्मरक्षार्थ अपनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज जो चढ़ना है, ट्रेस पासिंग आपने की, फैक्ट चेक कर देता हूं। वो जाकर के जो झंडा था वो सरफराज के घर से नहीं उतार रहा था। जिसने आदमी ने गोली मारी उसके घर से झंडा नहीं उतारा जा रहा था। तो कहां का उसने अपने पड़ोस के घर से झंडा उतारा जा रहा था, और उस व्यक्ति ने अपने घर से गोली चलाई। नहीं, अभी देखिए ऐसा, ये बहुत, आप जो बता रहे हैं ना कि सर किसी घर पर कोई आएगा तो गोली नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? मैं क्लियर कर, पहली बात तो गोली चलाना हल नहीं हो सकता। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मैं कानून का आदमी हूं जी। सबसे बड़ी चीज होती है, ये तय करेगा कौन? जांच अधिकारी तय करेगा, अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखेगा, वहां तय होगा गोली किसने चलाई, कितनी दूरी से चलाई, कितने छर्रे लगे, कितने। ठीक है, लेकिन अनंत विजय जी, सवाल मेरे बीच में है, सरकार जांच अधिकारी तय करेगा, अगर पुलिस तय करेगी तो पुलिस तो तय कर रही है ना? नहीं, पुलिस तो अगर जो नेपाल लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ के भी ला रही है, निश्चित उनके पैरों में गोली भी मार रही है, तब भी परेशानी है। जो आरोपी होता है, पुलिस का कार्य है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सवाल आनंद जी से। आनंद विजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि अपराधियों को लेकर किंतु परंतु लेकिन पर लगाकर जो लोग एक तरीके से उनको मजबूत करते हैं और उनको शह देते हैं। अपराधी अपराधी है, अपराधी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन अगर उनको नोटिस दिया गया तो उनके मकान दुकान जो भी होंगे वो अवैध होंगे। ऐसा नहीं है कि वैध मकान को ढहाने के लिए उनको नोटिस दिया गया होगा, पहली बात तो ये। लेकिन इस प्रकार से उस पर राजनीति करना, किंतु कभी आरएसएस को ले आना, कभी भाजपा को ले आना, इससे क्या लेना देना? ये तो प्रशासनिक मामला है। एक व्यक्ति ने दंगा किया, उसने दंगा में अपनी भूमिका निभाई, उस पर आरोप हैं और उसका घर अवैध है, तो वैधानिक कार्रवाई में अड़ंगा लगाने का क्या अर्थ है? अगर कोई सरकारी नोटिस गया है तो वो कोई फाइल बनी होगी, उसकी जांच पड़ताल हुई होगी। इसमें प्रश्न ये उठ सकता है, ये कह सकते हैं कि अब तक क्यों नहीं उसके घर पर कार्रवाई हुई? भैया, अब तक तो उसने राम गोपाल मिश्रा को नहीं मारा ना, अब तक तो किसी की मृत्यु नहीं हुई ना जी। अब इसमें तो पुलिस वाले भी कह सकते हैं कि हम क्या करें, हमारी क्या लापरवाही? अरे लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, इसमें कौन सी बात है? अगर आपकी दंगों में संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। इसमें राजनीति करना किंतु परंतु, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि अवैध मकान नहीं ढहाए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपको नोटिस दिया है, तो आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके चले आइए, कानून का राज स्थापित हो जाएगा जी। यही तो समस्या है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा एलिगेशन है सर मौजूदा प्रदेश सरकार के ऊपर, और के शर्मा साहब जवाब दीजिए कि वो एलिगेशन ये कि आप जाति देखकर और खास तौर पर धर्म देखकर के कार्रवाई करते हैं। अनंत जी, इससे ज्यादा और हास्यास्पद क्या हो सकता है? जाति और धर्म देखकर अपराधियों का संरक्षण करने और उनके पक्ष में खड़े होने का काम तो समाजवादियों का है। यदि अखिलेश यादव, यदि ये कोई और कम्युनिटी का होता तो क्या अखिलेश यादव बात करते क्या?
अखिलेश यादव उन्हीं की जो है पीछे खड़े होते हैं जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं जी। और इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ना कि वे अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने उनके पिताजी मिलाते रहे। और माफिया डॉन जो था मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर 70 से ज्यादा केसेस थे और 10 पे उसको सजा हुई थी, उसके घर पे जाकर और उसको एक इज्जतदार आदमी बताना, प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति बताना, ये तो जो अखिलेश यादव ने किया है। ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने 14 आतंकियों का केस वापस करने के लिए कोर्ट पे गए थे और कोर्ट की फटकार खाने के बाद वापस आए, जब कोर्ट ने कहा कि आप जो है इतने जो है इन आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। सर मैं आज के टॉपिक पर के शर्मा साहब वापस आ जाता हूं। ये जो लाल निशान लगाए गए ना सर, लाल निशानों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई 23 जगह लगाए गए, 23 मकानों पर, उसमें से 20 जो मकान है वो मुसलमानों के हैं। तो आप संदेश देना चाह रहे हैं कि अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो मुसलमान ही कर रहे हैं। कानून में ना मुसलमान है ना हिंदू है, कानून में जो भी है वो भारतीय है। और यदि कोई भी नागरिक यदि अवैध वहां पर कोई काम किया है तो उसको उस अवैध काम को की सजा उसको मिलेगी। उसमें क्या आपत्ति है? जी ठीक है सर। दो मेहमान के शर्मा साहब हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा दूं। जी आनंद जी, एक चीज मैं जी थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि अभी एक सज्जन यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे थे और बता रहे थे कि जांच अधिकारी तय करेंगे। तो इनको किसने अधिकार दे दिया है कि आरएसएस और भाजपा और ये जो है ये काम करते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट देने के लिए? ये होते कौन है? जवाब ये है कौन? मैं जवाब लेता हूं सर आपसे। मेरे साथ दो और खास मेहमान हो चुके हैं। हाजी रंगरेज हमारे साथ है सर, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अपने स्वतंत्रता तक ही बात करें। जी ठीक है सर, वो जवाब उसका आपको नवीन जी देंगे, उनके पास लौटूंगा सर। मैं दूंगा जवाब नवीन जी देंगे सर। जी न्यूज़।